ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी ऑल्टर टेबल की। ठीक है, देखिए, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि भाई ड्रॉप स्टेटमेंट डीडीएल के अंदर, यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास तीन मेन चीज हैं। फर्स्ट वन इज क्रिएट, देन वी हैड ड्रॉप, ठीक है, एंड देन वी हैव ऑल्टर। ठीक है, तो क्रिएट किस लिए था कि भाई हमें कोई टेबल या डाटाबेस क्रिएट करना हो तो उस सिनारियो में। देन वी हैड द ड्रॉप, तो ड्रॉप किस लिए था, कोई डाटाबेस या टेबल हमें ड्रॉप करनी हो तो। ठीक है, सिमिलरली देन वी हैव से कि भाई सपोज करो हमें क्रिएट करते टाइम कुछ एरर आ गया। ठीक है, तो रादर देन वी क्रिएटिंग इट, हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको उसके अल्टर करना चाह रहे हैं चीज को। ठीक है, तो उस सिनारियो में क्या होगा। ठीक है, तो वी आर लुकिंग इनटू, पे हमने बात करी थी फॉरेन की, कि फॉरेन की कैसे सपोज करो आपको ऐड करनी है अपने उसमें, तो कैसे ऐड करेंगे हम लोग। भाई ऑल्टर टेबल नेम। ठीक है, ऑल्टर टेबल क्या है, आपकी स्टेटमेंट हो गई एक तरह से। फिर टेबल का नाम, जो भी टेबल है आपकी, फिर उसमें क्या करना है, फॉरेन की ऐड करनी है, ऐड फॉरेन की। और जो फॉरेन की है आपकी, तो उसका एट्रीब्यूट का नाम। ठीक है, फिर किस टेबल से रेफरेंस हो रही है, रेफरेंस किस टेबल से हो रही है, और उस टेबल में जिस एट्रीब्यूट से रेफरेंस हो रही है, उस टेबल का नाम आ गया। तो बेसिकली है क्या आपका, बस जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट हमारा डाटाबेस था, ऐसे गार्जियन डाटाबेस था। तो गार्जियन के अंदर जो हमारा GUID था, ठीक है, वो क्या था हमारा, वो था हमारा प्राइमरी की फॉर गार्जियन। ठीक है, तो उस केस में क्या है, प्राइमरी की था गार्जियन के लिए, तो तभी हम इसको हम क्या कर पा रहे थे, रेफरेंस कर पा रहे थे इन द टेबल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अंदर GUID क्या था हमारा, फॉरेन की। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंस है कि भाई आपका क्या होना चाहिए, इट शुड बी, जो गार्जियन टेबल है, वो क्या मतलब कोई जो जिस टेबल से आप रेफरेंस कर रहे हो, उस टेबल की वो क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन डू इट। ठीक है, आफ्टर दैट वी आल्सो डिस्कस कि भी किसी टेबल के अंदर हमें एग्जिस्टिंग कोई एट्रीब्यूट है उसके अंदर, मतलब कोई सॉरी टेबल है तो उसके अंदर कोई एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट डालना है। तो वी आल्सो सीन द एन एग्जांपल कि भाई सपोज करो मुझे स्टूडेंट आईडी ऐड करनी है मेरे स्टूडेंट टेबल के अंदर, तो हाउ कैन आई डू इट, कि ऑल्टर टेबल। ठीक है, टेबल का नाम और जो एट्रीब्यूट ऐड करना है उस एट्रीब्यूट को प्लस उसका डाटा टाइप। ठीक है, सिमिलरली अब इसके बाद क्या है कि भाई मुझे फॉर एन एग्जांपल ऐड करना है डाटा टाइप, जो डाटा टाइप है एट्रीब्यूट का, उसका मुझे मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो वी हैव आल्सो सीन दिस कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए मेरी क्या थी, ऑल्टर टेबल, सिंटैक्स क्या है मेरा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और क्या करना है, मॉडिफाई करना है एट्रीब्यूट का नेम और उसका डाटा टाइप। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि स्टूडेंट आईडी का क्या है, कैरेक्टर 11 है, तो हमने क्या चेंज किया था उसको, कैरेक्टर 11 से कैरेक्टर 10 में चेंज किया था। ठीक है, कैसे किया था हमने, कि भाई सिंपली ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मॉडिफाई स्टूडेंट स्टू आईडी और कैरेक्टर 10। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया था हमारा, ये अकॉर्डिंगली जो भी हमारा काम था वो हो गया था। ठीक है, एंड देन वी विल कंटिन्यू कि भाई फॉर एन एग्जांपल मुझे क्या करना है, किसी एट्रीब्यूट का कंस्ट्रेंट चेंज करना है। ठीक है, कि भाई सपोज करो फॉर एन एग्जांपल कोई प्राइमरी की है या फॉरेन की है, उसका हमें क्या करना है, कुछ भी है एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट। जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई टेक दिस वन, एक सेकेंड। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल इसका सिंटेक्स क्या है हमारा, ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम आ गया हमारा, फिर मॉडिफाई क्या करना है, एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या करना है, हमें कंस्ट्रेंट मॉडिफाई करना है। सिंटेक्स क्या रहेगा, सिंपली जैसा हमारा डाटा टाइप का सिंटेक्स था, वही सिंटेक्स क्या हो गया हमारा, इसका हो गया, आगे क्या आ जाएगा, कंस्ट्रेंट आ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो लेट्स अज्यूम ये हमारा टेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लॉग इन इनटू दिस वन। ठीक है, तो पहले शो डाटाबेसेस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वी वर यूजिंग स्कूल अटेंडेंस। सॉरी, सॉरी, स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, तो हम क्या आ गए, इस टेबल के अंदर आ गए। तो वी वर सेइंग कि हमारे पास कौन कौन सी टेबल थी,
शो टेबल्स, ठीक है। हमारे पास दो टेबल थी, गार्जियन एंड स्टूडेंट, और जो अटेंडेंस वाली टेबल थी वो हमने क्या करती थी, डिलीट करती थी, ठीक है। तो अब इसके अंदर होगा क्या कि भाई टेबल्स इन स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, किसी डाटा टाइप का क्या करना है, वो चेंज करना है, कंस्ट्रेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम हमारे पास कौन सी, डिस्क्राइब स्टूडेंट ही कर लेते हैं, इस टेबल का सिंटेक्स देख लेते हैं, स्कीमा क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या है, नल वैल्यू क्या है हमारी, नो है, ठीक है। सॉरी, GUID में क्या है, नल वैल्यू अलाउड कर रखी है हमने, यस, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस वैल्यू को यस की जगह नो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, सिंपली ऑल्टर टेबल, ठीक है। टेबल का नाम क्या है हमारी, स्टूडेंट, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई क्या कर रहे हैं हम, किस एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर रहे हैं, GUID को, ठीक है। GUID में क्या मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग, जो नल वैल्यू है उसको किस में चेंज कर रहे हैं, नॉट नल में। तो डाटा टाइप क्या है इसका, कैरेक्टर 10, डाटा टाइप आएगा, फिर क्या आएगा, नॉट नल, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको एंटर करूंगा कॉलन, सेमीकोलन देने के बाद, तो क्या आएगा, क्वेरी ओके, जीरो रोस अफेक्टेड, रिकॉर्ड जीरो, डुप्लीकेट जीरो। और अब हम देखेंगे उसका टेबल के अंदर क्या चेंज हुआ है। तो डिस्क्राइब स्टूडेंट, तो इफ यू गाइस कैन सी, हमारा क्या था पहले यहाँ पे, GUID क्या था यहाँ पे, भाई इस केस में GUID के जो नल कैरेक्टर, जो नल था हमारा, उसमें हमने नल वैल्यूज अलाउ कर रखी थी, बट नाउ वी आर नॉट अलाउइंग द वैल्यू टू नल। तो दैट्स हाउ वी चेंज द कंस्ट्रेंट, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, कभी क्या है कि हमने क्या करना है कि भाई कोई डाटा टाइप ऐसा है जिसमें हमें यूनिक वैल्यू चाहिए, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रोवाइड यूनिक वैल्यू कंस्ट्रेंट एज वेल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिक वैल्यू कंस्ट्रेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट, एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट चेंज करने में, ठीक है। तो बेसिकली हमने करा क्या, भाई जो स्टूडेंट आईडी थी हमारी, उसके अंदर हमारा क्या था, हमने जो किया प्रीवियस केस में हमने वो किया, ठीक है। इस केस में हम जो एग्जांपल में शो कर रहा हूँ उसमें हमने क्या किया है, जो स्टूडेंट आईडी थी, यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, यूनिक। तो हमने क्या करा, यूनिकनेस ऑन कर दी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब नाउ इसके अंदर आपकी वैल्यूज जो रहेंगी वो यूनिक वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट आईडी के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएंगे यहाँ पे, स्टूडेंट के अंदर यूनिक वैल्यूज, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सिमिलरली, अगर भाई जैसे क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते कि यूजर डाले ना डाले, लेकिन वो वैल्यू होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने डिफॉल्ट पैरामीटर पढ़ा था ना पाइथन के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने डिफॉल्ट पैरामीटर पढ़ा था ना पाइथन के अंदर। सिमिलरली वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट इन दिस वन डाटाबेस। तो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि सपोज करो यूजर ने कोई वैल्यू ना डाले, तो उस केस में क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो सिंपली इसको सिंटेक्स क्या है हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम आ गया, फिर हम कर क्या रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, एट्रीब्यूट कर रहे हैं मॉडिफाइड, उसका डाटा टाइप आ जाएगा, और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इज ए कीवर्ड, ठीक है, और उसकी क्या डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मुझे किसी टेबल के अंदर, फॉर एन एग्जांपल स्टूडेंट टेबल ही है, ठीक है, ये हमारी स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है किसी की। अभी सब में क्या है, इफ यू गाइस कैन सी दिस वन, अभी सबकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल, ठीक है। भाई मैं क्या चाहता हूँ कि वैल्यू क्या रहे किसी की, फॉर एन एग्जांपल किसकी, किसकी नल नहीं कर सकते, यूनिक वैल्यू किसकी डिस्प्ले दे सकते हैं हम लोग, फॉर एन एग्जांपल लेट्स अज्यूम स्टूडेंट आईडी, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, सपोज करो कोई बच्चा स्टूडेंट आईडी नहीं डालता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम वैल्यू डाल देते हैं, फॉर एन एग्जांपल 10 डिजिट की, 1111 या 999 करके 10 डिजिट्स की वैल्यू डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू विल बी डिफाइंड। कहीं अगर यूजर ने वैल्यू नहीं डाली, तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू विल बी दिस वन, डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 9999, ठीक है। या फिर ये हम डाल सकते हैं स्टूडेंट नेम के अंदर भी, कि भाई सपोज करो किसने नाम नहीं डाला, तो उसे क्या कर सकते हैं हम, XYZ कर सकते हैं,
ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस वन फर्स्ट एंड देन, ठीक है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, भाई ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। क्या करना है मुझे, मॉडिफाई करना है। क्या मॉडिफाई करना है, कौन सा डाटा टाइप मॉडिफाई करना है, जी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी ले ली। ठीक है, उसमें क्या करना है मुझे, भाई आपकी क्या है, डाटा टाइप क्या है इसका, कैरेक्टर 10। ठीक है, कैरेक्टर क्या कर दिया, 10 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है हमका, क्या करना है हमें, डिफॉल्ट, फिर क्या जाएगा डिफॉल्ट कीवर्ड, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है हमारी, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम 10 डिजिट की कोई डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं, 000। ठीक है, तो इफ आई एक्सिक्यूट दिस, ठीक है, तो वंस अगेन क्वेरी आपकी रन हो गई, और डिस्क्राइब टेबल करूंगा मैं, टेबल की जगह स्टूडेंट आएगा यानी, तो क्या है, यू कैन सी द डिफॉल्ट वैल्यू हैज बीन टेकन टू 0। ठीक है, तो इज दिस, इज दिस ओके टू गाइस, इज दिस क्लियर? यस और नो, एनीथिंग, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बीच में आप लोग। ठीक है, तो मेरा सजेशन है आप लोगों के साथ यही है कि आप लोग जो क्वेरीज रन करते जाइए हाथ के हाथ, वरना होगा क्या कि यहाँ आगे हम डिस्प्ले करते जाएंगे और आप लोग को लगेगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली हमने करा क्या बेसिकली, रोल नंबर, ठीक है, और अकॉर्डिंगली फिर क्या करा हमने, इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर दी स्टूडेंट आईडी की 999, मतलब 10 × 9। तो इफ यू गाइस कैन सी, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है अभी, बट नाउ इट इज वैल्यू रिफ्लेक्टेड एज 999, विच इज क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू का कॉलम। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली व्हाट वी कैन डू, भाई सपोज करो कोई हमें एट्रीब्यूट रिमूव करना है, तो सिंपली भाई किसी टेबल के अंदर हमने बाय मिस्टेक कोई एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा डाल दिया, या किसी एट्रीब्यूट का कोई काम नहीं है तो हमने उस एट्रीब्यूट को रिमूव करना है, तो सिंपली क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंटेक्स ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप और रेस्ट का एट्रीब्यूट का नाम। तो जैसे एग्जांपल के लिए इसके अंदर मैं बात करूँ, स्टूडेंट टेबल के अंदर ही मुझे सपोज करो रिमूव करना है स्टूडेंट आईडी, तो सिंपली क्या करना है मुझे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और यहाँ से क्या करना है, ड्रॉप करना है, क्या करना है, ड्रॉप सिंपली स्टू आईडी। इफ आई डू दिस वन, तो ठीक है, तो नाउ इफ आई सी डिस्क्राइब टेबल, तो इफ यू गाइस कैन सी द स्कीमा, सॉरी डिस्क्राइब स्टूडेंट। ठीक है, तो यू गाइस कैन सी भाई हमने क्या करा, स्टूडेंट आईडी को क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो सिंपली व्हाट वी हैव डन, वन वी आर ट्राइंग ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया स्टूडेंट आईडी, तो क्या होगा, जो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे मेंशन हो रही थी वो क्या हो जाएगी, अब ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितने नंबर ऑफ रोज रह गई हमारे पास, 4, यानी कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने रह गए, 4। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हमने जब स्टार्टिंग की थी तो हमने बात करी थी कि वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी टेबल है, देखो वन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए है, हमारी डाटाबेस के अंदर कोई भी टेबल होगी उसके अंदर एक प्राइमरी की जरूर होगी, अदरवाइज इट विल नॉट, वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई उस टेबल के अंदर कि हम टपल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन केस हमारे पास अगर प्राइमरी की नहीं होगी तो। ठीक है, तो ऑलवेज मेक श्योर व्हेन यू ट्राई, व्हेन यू वांट टू चेंज द प्राइमरी की ऑफ एनी टेबल, तो उस केस में करना क्या है आपको, अगर आपको ड्रॉप करनी है पहले प्राइमरी की, तो उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट या उस कोई और स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करने से पहले यू शुड ऐड द प्राइमरी की। ठीक है, तो दिस शुड बी योर मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, सिंस अगर आपने प्राइमरी की चेंज करी है तो उस सिनारियो में क्या करना है आपको, डेफिनेटली यू नीड टू डू, आपको प्राइमरी की भी ऐड भी करनी पड़ेगी। ठीक है, सो फॉर एन एग्जांपल व्हाट आई वांट टू से, भाई लेट्स अज्यूम रोल नंबर हमारा क्या है, प्राइमरी की है। अब मैं क्या चाहता हूँ, रादर देन रोल नंबर प्राइमरी की बने, मैं चाहता हूँ हमारे स्टूडेंट नेम प्राइमरी की बन जाए। ठीक है, तो व्हाट विल आई डू इन दैट सिनारियो। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ऑल्टर टेबल, ठीक है, टेबल कौन सी है मेरी, स्टूडेंट, और क्या करूंगा, ड्रॉप करूंगा, क्या करूंगा, प्राइमरी की, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है हमारा कि भाई सिंपल ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, टेबल का नाम हो गया, एंड देन ड्रॉप, ड्रॉप क्या हो गई, प्राइमरी की, ठीक है। तो इफ आई नाउ शो यू द टेबल, डिस्क्राइब स्टूडेंट, ठीक है, so you guys can see there is no primary key in this table, ठीक है। तो what we need to do now, we need to add a primary key। तो क्या करेंगे, सिंपली alter table student add primary key, ठीक है, और एट्रीब्यूट का नाम क्या हो गया हमारा, सिंपली रोल नंबर, ठीक है। तो अब आई शो यू द गाइस टेबल, तो गाइस कैन सी हमने उस प्राइमरी की को ऐड कर लिया। तो यू नीड टू नो कि हमने क्या करा, बेसिकली प्राइमरी की को ऐड किया। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने क्या किया है इसमें, प्राइमरी की को ड्रॉप किया। तो कैसे ड्रॉप किया, विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ड्रॉप प्राइमरी की, ठीक है। तो सिंपली ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में हमें ऑल्टर करना है और क्या करना है, प्राइमरी की को ड्रॉप करना है, ठीक है। एंड देन क्या करा हमने, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट और क्या कर दिया, ऐड कर दी प्राइमरी की, ठीक है। और प्राइमरी की जो भी है उसको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर उसका एट्रीब्यूट लिख दिया, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज दिस, वही जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अटेंडेंस टेबल ही है, जो कि हमने डिलीट कर दी थी, पर मैंने जब स्लाइड बनाते टाइम मैंने डिलीट नहीं करी थी वो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारी प्राइमरी की कौन कौन सी है, ये दोनों कंपोजिट प्राइमरी की थी ना हमारी, अटेंडेंस डेट और रोल नंबर, ठीक है। तो क्या था, हमने सपोज करो प्राइमरी की ड्रॉप कर दी, तो क्या होगा वहां से उसका जो कंस्ट्रेंट था प्राइमरी की का वो हट जाएगा। प्राइमरी की ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं है कि कोई एट्रीब्यूट हट जाएगा, प्राइमरी की ड्रॉप करने का मतलब है कि हमारा जो किसी एट्रीब्यूट पे जो कंस्ट्रेंट लगा हुआ है ना, वो हट जाएगा, ठीक है। तो यानी जो अटेंडेंस डेट और रोल नंबर पे जो कंस्ट्रेंट था हमारा, वो कंस्ट्रेंट हट जाएगा, ठीक है। तो यू गाइस कैन सी यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने के लिए, जैसे हम लोगों ने जब अटेंडेंस टेबल बनाई थी, तो हमने क्या करा था, रोल नंबर क्या था हमारा, फॉरेन की था, ठीक है। पर साथ में हमारा रोल नंबर और अटेंडेंस डेट क्या थी हमारी, साथ में ही हमारी ये प्राइमरी की भी थी। तो इसकी वजह से हमें ये नहीं दिख पा रहा था कि फॉरेन की है, लेकिन जैसे ही मैंने प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट हटाया इसके ऊपर से, तो यू गाइस कैन सी नाउ इसके ऊपर कंस्ट्रेंट आ गया कौन सा, फॉरेन की का, ठीक है। तो नाउ वी आर एबल टू सी कि रोल नंबर के ऊपर कौन सा कंस्ट्रेंट है, फॉरेन की का, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली दिस कंक्लूड्स अवर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जैसे कि मैंने बात करी, आप लोगों के सिलेबस में अगर मैं बात करूं, एसक्यूएल के अंदर वी हैव थ्री थिंग्स, फर्स्ट वन इज डीडीएल, देन वी हैव डीएमएल दैट इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड देन वी हैव डाटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली दिस कंक्लूड्स अवर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज मेनली रिलेटेड टू द कि भाई आपने क्या करा, टेबल क्रिएट करी या डाटाबेस क्रिएट किया, डाटाबेस ड्रॉप किया या डाटाबेस टेबल को ड्रॉप किया, और क्या है ऑप्शन है उसके अलावा, कि भाई आपने क्या कर दिया, भाई ऑल टेबल को ऑल्टर कर दिया, यानी कि कोई भी जो आपकी टेबल है उसका आपने स्कीमा क्या कर दिया, चेंज चेंज करना है आपको, तो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर टेबल, ठीक है। एंड देन सिमिलरली फिर, ओके, तो उसके अंदर हमने क्या क्या करा, क्रिएट, ड्रॉप एंड ऑल्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज देखी, कि अगर प्राइमरी की ऐड करनी है या फॉरेन की ऐड करनी है तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर एट्रीब्यूट करना है तो क्या सिंटेक्स रहेगा, डाटा टाइप या फिर कंस्ट्रेंट को मॉडिफाई करना है तो क्या कंस्ट्रेंट रहेगा और सिंटेक्स रहेगा, कोई डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करनी है तो क्या होना चाहिए, एट्रीब्यूट रिमूव करना है तो क्या होना चाहिए, और प्राइमरी की रिमूव करनी है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। कोई इसके बाद कोई क्वेरी किसी को इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसमें बताइए, इट कंक्लूड्स आवर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज।
ठीक है। तो यू गाइस कैन, माय सजेशन विल बी, ये जो आपकी बुक है इसमें आप जरूर पढ़िए। ठीक है, कोई एक आधा पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जो हमसे मिस हो गया हो, बट नेवरदलेस वी ट्राइड, आई ट्राइड माय बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट, बट इफ देयर इज सम पॉइंट तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एसक्यूएल व्हिच इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की मैं बात करूं भाई, अभी तक हमने क्या किया, एक रिलेशन डाटाबेस था हमारा, अटेंडेंस, स्कूल स्टूडेंट अटेंडेंस, उसके अंदर हमने 3 टेबल बनाई थी कि भाई कौन कौन सी, स्टूडेंट, गार्जियन और अटेंडेंस। उसके अंदर रोल नंबर हमारा क्या था, प्राइमरी की था, जीयूआईडी क्या था, फॉरेन की था, जीयूआईडी क्या था यहाँ पे, प्राइमरी की, जो कि तो क्या हो रहा था, इसको रेफरेंस कर रही थी ये टेबल से। ठीक है, देन सिमिलरली अटेंडेंस डेट और रोल नंबर मिला के क्या था हमारा, प्राइमरी की था, यानी कि कंपोजिट प्राइमरी की, प्लस रोल नंबर साथ में क्या था हमारा, फॉरेन की। तो ये हमने रिलेशंस बनाए थे। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने क्या बनाया, इस टेबल के जो भी टेबल्स बनाए उनके अंदर कुछ भी डाटा नहीं था। ठीक है, तो अब सपोज करो हमें डाटा ऐड इंसर्ट करना है, यानी कि ऐड करना है, तो उसके लिए हमारे पास हमारी स्टेटमेंट्स आती हैं, क्वेरी बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उससे खाली स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, यानी कि स्कीमा क्रिएट होता है, पर उस टेबल के अंदर कोई डाटा नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, डाटा को या तो इंसर्ट करना है, या डाटा को मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है। तो उस उन सब चीजों को क्या बोलते हैं, डाटा मैनिपुलेशन। टेबल के अंदर डाटा ऐड करना, डाटा को मॉडिफाई करना है, डाटा को डिलीट करना कम्स अंडर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके अंदर 3 चीज है मेन बेसिकली हमारे पास। फर्स्ट वन इज इंसर्ट, डाटा को ऐड करना है तो इंसर्ट, देन डाटा को डिलीट करना है, डाटा का मतलब से है मेरा यहाँ पे रोज से। ठीक है, तो जो डाटा स्टोर होगा हमारा टेबल के अंदर, इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है ना डाटा हमेशा। भाई कॉलम्स क्या हो गए आपके, एट्रीब्यूट्स हो गए, तो हर एट्रीब्यूट का कोई रिलेटेड डाटा होगा ना, एज पर देयर डाटा टाइप। तो वी विल डू कि भाई डाटा क्या होगा, इंसर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रोज। ठीक है, सिमिलरली देन डिलीट, एंड देन वी हैव द अपडेट। अपडेट इज फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडे फॉर इंसर्ट स्टेटमेंट। कोई डाउट है क्या? ओके, तो बेसिकली टेबल के अंदर हमें कोई डाटा डालना है, नया डाटा इंसर्ट करना है, तो क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट है, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दिस वन, इंसर्ट इनटू। तो ठीक है, तो सिंपली इसका सिंटेक्स क्या है कि भाई हमें जिस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल हो गया, इंसर्ट इनटू, और वैल्यूज क्या हो जाएंगी इसकी, जो भी वैल्यूज है। ठीक है, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये दिस वन। ठीक है, जस्ट सेकेंड, तो हमारी स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, भाई इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, इसके हमारे पास कुल 4 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉर एन एग्जांपल मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक कि भाई इसके अंदर कोई डाटा है या नहीं है, जो टेबल की हम डिस्कस कर रहे हैं उस टेबल के अंदर कोई डाटा है या नहीं। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मैं, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, और उस टेबल का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हम जब पढ़ेंगे डाटा क्वेरी लैंग्वेज के बारे में डिटेल में, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कोई किसी टेबल के अंदर कोई डाटा हमें देखना है तो कैसे देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टार का मतलब है सारा डाटा। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे डाटा क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली सेलेक्टिंग द रो या सेलेक्टिंग द कॉलम एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्टार का मतलब क्या है, लगभग सारी चीज, फ्रॉम स्टूडेंट का मतलब है फ्रॉम टेबल दिस वन। ठीक है, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इस सिनारियो में, जैसे अगर मैं शो करूं आपको, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या है, एम्प्टी सेट, यानी कि इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली इंसर्ट इनटू। ठीक है, तो टेबल क्या है मेरी, स्टूडेंट। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर डाल दिया 1। ठीक है, रोल नंबर क्या है, इंटीजर डाटा है ना मेरा,
तो रोल नंबर क्या हो गया 1, यानी कि इंटीजर फॉर्म में डाटा आ गया। देन क्या है, स्टूडेंट नेम वेरिएबल कैरेक्टर हो गया, फॉर एग्जांपल हिमांशु ने ले लिया, ठीक है। देन वी हैव डेट। तो डेट का क्या फॉर्मेट होता है हमारे पास, डेट का फॉर्मेट होता है हमारे पास दिस वन, वाई 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 वाई, यानी 4 वाई, मंथ एंड देन डेट, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2001 ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम डेट ऑफ बर्थ क्या है हमारी, ध्यान रखिएगा डेट हमेशा कोट्स के अंदर आएगी। तो क्या आ जाएगा 2001/01/01, ठीक है। फिर क्या है हमारा GUID, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम 10 डिजिट का है ना GUID, तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी इट शुड बी इन द कैरेक्टर डाटा टाइप है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। अब अब एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा आप, जनरली होता क्या है जब आप इंटीजर डालते हो, यानी कि जब वैल्यूज आप डालते हो और सपोज करो आपने कोट्स नहीं लगाया, तो कुछ डाटाबेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, वो क्या करते हैं अलाउ करते हैं आपको कि आप कोट्स लगाओ मत लगाओ इन केस ऑफ जब आप इंटीजर डाटा डाल रहे हैं। बट एज ए प्रैक्टिस जो आप डाटा टाइप डिफाइन कर रहे हो, वेरिएबल कैरेक्टर है या कैरेक्टर है, दैट मीन इट इज ऑफ स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो जब स्ट्रिंग डाटा टाइप है आपका, तो उस केस में इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कोट्स, ठीक है। तो सिंगल कोट्स है या डबल कोट्स है एज पर द, ठीक है, आपको अकॉर्डिंगली इनपुट करना चाहिए। इफ आई रन दिस क्वेरी इट विल गिव अस एन एरर। एरर क्या आएगा, एरर क्या है, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट, भाई जो भी है एट लाइन नंबर 1 पे क्या है हमारा एरर आया। अब कोई मुझे बता सकता है कि एरर क्या है इसमें, जो हमारी स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू, ये जो हमारी स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इट इज कंप्लीटली ओके, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द एरर, इस स्टेटमेंट के अंदर क्या एरर है। नो स्पेस का भी एरर नहीं है, मतलब सिंटेक्स एरर कुछ नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर सिंटेक्स एरर नहीं है, इसके अंदर लॉजिकल एरर है। तो लॉजिकल एरर क्या है, बिटवीन इंसर्ट एंड इनटू, नो 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 देयर इज नो सिंटेक्स एरर, दैट मींस कोई टाइपिंग एरर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो क्या एरर है इसके अंदर, एनी आइडिया, एनी गाइस फ्रॉम एनी ऑफ यू, उज्जवल, आलोक, चिराग, हर्ष, प्रेम, नमन, शशांक, विशाल। यस और नो, एनीथिंग जस्ट टेल मी। डाटाबेस यूज नहीं डाटाबेस तो यूज है जब हम सब क्वेरी डाटाबेस पे रन कर रहे हैं। देखिए जो स्टूडेंट टेबल है इट इज अंदर इन द डाटाबेस, आपकी जो भी अटेंडेंट डाटाबेस है उस डाटाबेस के अंदर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी आर यूजिंग द डाटाबेस, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज क्वेरी रीजन क्या है, नो आइडिया। लेट मी टेल यू, ये जो डाटा है इट इज रिलेटेड टू दिस डाटा, एरर इज रिलेटेड टू दिस डाटा। ये डाटा क्या है हमारा GUID, GUID क्या है हमारी यहाँ पे फॉरेन की, फॉरेन की है GUID यहाँ पे। पर हमने जो गार्जियन टेबल है उसके अंदर GUID का जो डाटा था वो तो फिल नहीं किया हमने। अब देखो ये क्या है डाटा, ये क्या डाटा क्या करेगा, रेफरेंस करेगा फ्रॉम द टेबल गार्जियन आईडी, जो गार्जियन टेबल है हमारी वहां से रेफर करेगा डाटा। पर डाटा रेफर तो तभी करेगा जब वहां पे डाटा होगा। अगर वहां पे ये डाटा है ही नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव एन एरर कि भाई क्योंकि उस केस में क्या है वहां डाटा है ही नहीं, ठीक है। तो दैट इज द एरर कि इन ऑर्डर टू रेफरेंस द डाटा फ्रॉम द प्राइमरी टेबल, जो भी टेबल है हमारी उस डाटा में रेफरेंस करना है अगर, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वी नीड टू हैव डाटा इन द जो आपकी जो मेन टेबल है, ठीक है। ओके, तो व्हाट वी कैन डू नाउ, देखो हमने डाटा डिफाइन नहीं करा, तो अब हम क्या करेंगे पहले गार्जियन आईडी में डाटा डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स अस्यूम डिस्क्राइब
टेबल, सॉरी टेबल कह रहा हूँ, डिस्क्राइब कौन सी, गार्जियन। ठीक है, गार्जियन के अंदर हमारे पास कौन कौन से, जी यू आई डी, जी नेम, जी फोन एंड जी एड्रेस। ठीक है, तो लेट्स से कि भाई हमारा क्या है, इंसर्ट इनटू, ठीक है, गार्जियन। गार्जियन टेबल के अंदर हमें क्या करना है, डाटा इनपुट करना है। क्या डाटा इनपुट करना है हमें भाई, वैल्यूज डालनी है। वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी हमारी, वैल्यूज आएंगी इसके अंदर हमारी जी यू आई डी। फॉर एग्जाम्पल हमने मान ली 10 12 डिजिट की है, तो 1 2 3, ठीक है, इट शुड बी इन द कोट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 मान लेते हैं, ये हमारा डाटा है। ठीक है, फिर गार्जियन का नेम हो गया, फॉर एग्जाम्पल आकाश मान लिया मैंने किसी का नाम। ठीक है, फोन नंबर मान लिया मैंने 10 डिजिट का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, ये हो गए 10 डिजिट्स हमारी। देन गार्जियन का एड्रेस हो गया, फॉर एग्जाम्पल ABC हो गया। ठीक है, इफ आई रन दिस क्वेरी, नाउ डाटा विल बी पॉपुलेटेड इनटू द टेबल। हमारा गार्जियन टेबल के अंदर क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। नाउ डाटा इज क्वेरी ओके, बट वन रो इज अफेक्टेड। ठीक है, तो इस केस में फॉर एन एग्जांपल इफ आई वांट टू सी द डाटा क्या है, तो सेलेक्ट स्टार। ठीक है, सेलेक्ट स्टार कहाँ से, फ्रॉम गार्जियन टेबल से। तो अगर मैं डाटा देखूंगा तो क्या डाटा आ जाएगा भाई, जो भी डाटा हमने इनपुट कराया वो डाटा हमारा आ गया। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, अब हम डाटा डालेंगे स्टूडेंट आईडी वाले में। ठीक है, तो गार्जियन आईडी क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, क्या क्या डाल रहे हैं हम लोग, वैल्यूज। वैल्यूज कौन से डाल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का नेम आएगा, क्या थे हमारे, रोल नंबर। फॉर एग्जांपल रोल नंबर आ गया, स्टूडेंट का नेम आ गया, फॉर एग्जांपल हिमांशु। ठीक है, जो भी नाम है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या था, एक बार मुझे देखना पड़ेगा सिंटेक्स में क्या क्या था उसके, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम 2001 01 01। ठीक है, फिर क्या है उसका, उसके बाद क्या था, डेट ऑफ बर्थ के बाद, डेट ऑफ बर्थ के बाद वी आर हैविंग गार्जियन आईडी। ठीक है, तो गार्जियन आईडी सपोज करो, लेट्स अज्यूम दिस इज द गार्जियन आईडी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड 1 2। तो इफ आई डू दिस वन, नाउ डाटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम GUID एट रॉन्ग वन। कहीं कॉमा मिस कर दिया क्या हमने, नहीं सही है। लेट मी चेक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एम्प्टी सेट, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। कुछ एरर आ रहा है, आई एम नॉट श्योर क्या एरर है ये, डाटा टू लॉन्ग का मतलब क्या है, फॉर कॉलम GUID कुछ मिस्टेक हो गया है क्या हमसे, लेट मी चेक इट। ओके, हाँ दिस इज द एरर। अब देखो हमने क्या करा, हमने करेक्टर GUID में तो हमने लिया गार्जियन आईडी में 12 डिजिट का, पर यहाँ पे कितने डिजिट का ले रखा है, 10 डिजिट का। तो दिस इज द एरर कि डाटा इज टू लॉन्ग फॉर कॉलम GUID एट रो वन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो कॉलम नंबर ये है GUID का, ये 10 डिजिट जाके क्या करना पड़ेगा, हमें 12 डिजिट का करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऑल्टर द टेबल। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या मॉडिफाई करना है, एट्रीब्यूट कौन सा, GUID। ठीक है, क्या करना है उसको, डाटा टाइप क्या है हमारा, कैरेक्टर 10 की जगह क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर 12। ठीक है, अब मैं अगर करूंगा मॉडिफाई एट्रीब्यूट, सॉरी टेबल का नाम नहीं लिखा मैंने, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मॉडिफाई, मॉडिफाई GUID कैरेक्टर 12। अब क्या हो गया, कैन नॉट चेंज कॉलम यूज इन अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट स्टूडेंट IFB।
ठीक है, कैन नॉट चेंज कॉलम GUID यूज्ड इन अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट स्टूडेंट। ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें खाली क्या कर रहे हैं, सिंपली इसका कॉलम की नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेवरदलेस वी विल कम टू दैट एरर टुमारो। कोई डाउट हो तो आपको मुझे बताइए। हाँ, स्टूडेंट टेबल में 11 कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, डाउट के बारे में। अभी थोड़ा टाइम भी कम है। ठीक है, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बेसिकली इंसर्ट स्टेटमेंट कल भी पढ़ेंगे हम लोग वैसे। तो बेसिकली है क्या कि भाई वैल्यू 1 रेफरिंग टू एट्रीब्यूट 1 और वैल्यू 2 इज रेफरिंग टू एट्रीब्यूट 2। ठीक है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डाटा, पॉपुलेट कर रहे हैं डाटा विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की, तो हमें इंश्योर करना है कि जो रिकॉर्ड है रेफरेंस टेबल्स के अंदर ऑलरेडी पॉपुलेट होने चाहिए। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट दिस इंसर्ट स्टेटमेंट इनटू टुमारो क्लास एज वेल। ठीक है, तो कल हम मोस्ट प्रोबेबली जो आपका डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है वो वी विल फिनिश दैट। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक है। इसके अंदर इंसर्शन है, ड्रॉप है और सीधा ऑल्टर है। सॉरी, इंसर्शन, ड्रॉप एंड अपडेट। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, मेरे एंड से इतना ही।